वेलकम स्टूडेंट जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम से, उन सभी बच्चों के लिए मैंने मोहम्मदीन चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एलएलबी का कोर्स हिंदी में मैंने लॉन्च कर दिया है और अभी मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सारे एलएलबी का एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर्स, उसके पूरी वीडियोज़, उसके पूरे कोर्स मैं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा दूँगा, डिटेल से भी अवेलेबल करा दूंगा। जो छात्र वहां से पढ़ना चाहे वहां से पढ़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान सालमन की उसमें डिस्कस करना है। मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा पहले सबको। यूरोपियन इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। तो जो स्टूडेंट्स अपना इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ्स और नोट्स ऑल्सो अवेलेबल इन माई व्हाट्सअप। तो आपको अगर जिसको भी व्हाट्सएप पे चाहिए तो वो मुझे हाई लिख के भेज सकता है। और भविष्य में आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए भी आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी करके बताइए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है कि विधि शास्त्र के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जुरिस और प्रूडेंशिया। जुरिस मतलब होते हैं विधि और प्रूडेंशिया मतलब होता है अर्थ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अर्थविधि का ज्ञान। अर्थविधि का ज्ञान मतलब कि हम कानून को किस तरीके से जान सकते हैं। ये कानून की शुरुआती दौर ही जूरिस्प्रूडेंस से हुई थी, विधि शास्त्र से ही हुई थी। तो ये हमारे लिए सबसे पहले जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि विधि शास्त्र होता क्या है। विधि शास्त्र ही कानून की सबसे पहले नींव रखी गई है। अगर विधि शास्त्र नहीं होता तो शायद ही ऐसा हो सकता है कि और लोगों को हम डिफाइन कर पाएँ। तो विधि शास्त्र एक सबसे शुरुआती शास्त्र है जो हमें कानून के बारे में बताता है। सालमन के अनुसार विधि शास्त्र को दो अर्थों में परिभाषित किया गया है। पहला इन वाइडर सेंस और दूसरा है इन नैरो सेंस। इन वाइडर सेंस को हम विस्तृत अर्थशास्त्र बोलते हैं, जबकि नैरो सेंस का मतलब होता है संकीर्ण अर्थशास्त्र। संकीर्ण मतलब कि छोटा रूप, एक विशेष पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो विस्तृत अर्थ में जान लेते हैं। विधि शास्त्र को उदार एवं आरंभिक दृष्टि से देखें तो इसमें समस्त कानूनी सिद्धांत निहित है। इस प्रकार कानून की सभी पुस्तकें विधि शास्त्र की पुस्तकें। कहने का मतलब ये हो गया कि कानून की जो जितनी भी पुस्तकें हैं, मतलब कानून जितना भी कानून है ही विधि शास्त्र है, मतलब कि जूरिस्प्रूडेंस है। और जूरिस्प्रूडेंस का उस शास्त्र को हम विस्तृत शास्त्र भी कहते हैं। सालमन के अनुसार ये हम इसे विस्तृत शास्त्र भी कहते हैं। जबकि संकीर्ण शास्त्र का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिसमें कानून के बारे में लिखा होता है। विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत का विज्ञान है, क्योंकि ये उन सूक्ष्म या अर्थ सिद्धांतों का अध्ययन कराता है जो किसी देश के वैधानिक व्यवस्था के आधार होते हैं। कहने मतलब समझे, आधार होते हैं मतलब कि ये आपको एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में बताता है ताकि आप उस पर आसानी से काम कर सकें और उसको आसानी से समझा सके। इसे प्रथम सिद्धांत का विज्ञान भी कहते हैं। ये याद रखना बच्चों। इसके आगे पूछा गया है प्रथम सिद्धांत का विज्ञान और विस्तृत के अंदर पूछा जाता है विधि शास्त्र आरंभिक दृष्टि से देखें तो समस्त कानूनी सिद्धांत से हम प्रथम सिद्धांत और वो होता है विज्ञान का विधि शास्त्र। देखते हैं संकीर्ण अर्थशास्त्र में विधि शास्त्र को तीन भागों में हमने विभाजित किया है, जिसमें पहला है वैधानिक व्याख्या जिसे हम विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल भी कहते हैं। दूसरा है वैधानिक इतिहास जिसे हम हिस्टोरिकल भी कहते हैं। और एक है विधान विज्ञान जिसे हम नैतिक भी इथिकल भी कहते हैं। वैधानिक व्याख्या के अंदर हम प्राथमिक सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं, मतलब ये कानून को शुरुआत से जानते हैं, प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक में सब जानते हैं कि कैसे कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। ऐतिहासिक में हम उन सभी अवस्थाओं का वर्णन जिनमें विधि अपने वर्तमान रूप में आई है। और एक जो भविष्य है वैधानिक विज्ञान विधि के पूर्ण प्रक्रिया का वर्णन और उसे कैसे करना चाहिए इस बात पर निर्भर करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको एक बार आपको दोबारा रिवाइज़ करा दूंगा। अगर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और पढ़ते रहिए मन लगा के। थैंक यू।